ओपिनियन भारत में हम आज बात करेंगे राहुल गांधी की संसद से लेकर सड़क तक चल रही राजनीति आखिरकार किस दिशा में जा रही है। विपक्ष के नेता के रोल के बजाय राहुल गांधी रेल पर ध्यान दे रहे हैं, वह लोगों के बीच जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फोटो से ज्यादा उनके समस्याओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर सवाल ये है कि राहुल गांधी बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद के शुरुआती सत्र में प्रदर्शन करने में कामयाब रहे, तो इसके जवाब में ये बोला जा सकता है कि यह अच्छी बात है कि संसद में राहुल गांधी जितने सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, उतना सड़क पर भी वे सक्रिय हो रहे हैं, अलग अलग राज्यों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर प्रधानमंत्री की ओर से राहुल गांधी को बालक बुद्धि कहा जाता है, तो इस पर सोचने की जरूरत है कि आखिर ऐसा क्यों बताया गया। भले ही राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं, लेकिन अपनी बात को जिम्मेदारियों से नहीं कह रहे हैं, वह दूसरों के कंधों से बंदूक चलाने की कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी हमेशा दूसरों का उदाहरण देकर अपनी बात रख रहे हैं, वह मजबूती से जिम्मेदारी के साथ अपनी ओर से कोई बात अब तक नहीं रख रहे हैं। राहुल गांधी को दूसरों को बीच में नहीं लाना चाहिए, खुद के ऊपर जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लोकसभा या राज्यसभा में जो भी नेता विपक्ष रहा है, वह सार्थक चर्चा करता रहा है, लेकिन राहुल गांधी को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी का स्वभाव बेहद ही हल्का रहा, वो फोटो फ्रेम को लेकर ज्यादा चिंतित लगे। विपक्ष के नेता के रोल के बजाय राहुल गांधी रील पर ध्यान दे रहे हैं, वह लोगों के बीच तो जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन फोटो से ज्यादा उनके समस्याओं पर अगर वो ध्यान दे तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आपको आपकी पार्टी की ओर से जन नायक के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन सोशल मीडिया पर सक्रिय होने से वोट नहीं मिलते हैं। कांग्रेस ने भले ही 99 सीटों पर जीत हासिल की है, लेकिन उसमें सहयोगी दलों का ज्यादा रोल है। एक ही सत्र में किसी नेता को फेल या पास किया जाए, यह संभव नहीं है। राहुल गांधी का जो भाव है कि मैं लोगों से मिलूं, मैं लोगों की समस्याओं को जानूं, यह अच्छी बात है, लेकिन उनकी टीम किस तरीके से उन्हें प्रस्तुत करना चाहती है, इस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी को गंभीर नेता की छवि बनाने के लिए मेहनत करनी होगी। यह पहला सत्र है, इसमें औपचारिकताएं थी, लेकिन आने वाले सत्रों में रिसर्च के साथ राहुल गांधी को बोलने की जरूरत होगी। ऐसे में उस समय वह किस तरीके से काम करते हैं, इस पर भी सभी की निगाहें रहने वाली है। राहुल गांधी मेहनत तो कर रहे हैं, ये आखिरकार बहुत अच्छी बात है, उनसे परिपक्वता की अब उम्मीद की जा सकती है। लालू यादव के बयान के बाद कि अगस्त तक मोदी सरकार गिर जाएगी, यह कार्यकर्ताओं को उत्साह में रखने के लिए ऐसे दावे किए जाते हैं, खास करके लालू यादव जैसे नेताओं की ओर से। जहां तक मुझे लगता है, बीजेपी पूरे तरीके से स्थिर सरकार है, किसी भी दबाव में नरेंद्र मोदी दिखाई नहीं दे रहे हैं। हाँ, यह बात सही है कि बीजेपी अब अपने दम पर बहुमत में नहीं है, तब की स्थिति अलग थी, अब की स्थिति अलग है, लेकिन सरकार कमजोर है, इसको लेकर किसी भी तरीके से बात करना गलत होगा। प्रधानमंत्री खुद एनडीए के नेताओं को अपने साथ रख रहे हैं, उन्हें हर समय महत्व दे रहे हैं, एनडीए के अलग अलग नेताओं से लगातार संपर्क में है, सहयोगियों को साथ रखने की कोशिश हो रही है। ऐसे में इस तरह की भविष्यवाणी बेकार लगती है। आप अपनी राय हमें भेज सकते हैं। क्या वाकई राहुल गांधी की संसद से लेकर सड़क तक की जो राजनीति चल रही है, वो परिपक्वता के साथ सही दिशा में है? विपक्ष और कई लोगों का कहना है, जो बीजेपी को पसंद नहीं करते हैं, कि ये सरकार कमजोर है। 2 महीने, 3 महीने, 5 महीने, हर नेता अपने अपने शब्दों में अलग अलग व्याख्या दे रहा है, अलग अलग कारण बता रहा है। क्या वाकई बीजेपी की सरकार कमजोर है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से भेज सकते हैं। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर, रियल टाइम एनालिसिस, सटीक विश्लेषण और निष्पक्ष खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। नमस्कार।